वैकुंठ, जिसे विष्णु लोक भी कहा जाता है, हिंदू धर्म के अनुसार वह दिव्य लोक है जहां भगवान विष्णु अपने पार्षदों के साथ निवास करते हैं और जहां प्रवेश करना किसी भी जीव के लिए सामान्य बात नहीं होती, क्योंकि यह लोक पूर्णतः सात्विक, निर्भय और मोक्ष की स्थिति का प्रतीक माना गया है। इसी लोक के प्रवेश द्वार पर दो अत्यंत शक्तिशाली दिव्य प्राणी तैनात थे, जया और विजया, जो न सिर्फ भगवान विष्णु के परम भक्त थे, बल्कि उनकी इच्छा से ही वे वैकुंठ के द्वार के रक्षक बने थे। पुराणों में वर्णन मिलता है कि जया, विजया का तेज बाकी किसी भी देव या पार्षद से कम नहीं था। इन्हें भगवान ने स्वयं ऐसा वरदान दिया था कि वैकुंठ में कोई भी बिना अनुमति प्रवेश न कर सके, चाहे वह ऋषि हो, देव हो या फिर किसी भी लोक का निवासी। कई ग्रंथों में वर्णन आता है कि जया और विजया केवल शारीरिक शक्ति के रक्षक नहीं थे, बल्कि वे दिव्य ज्ञान, तत्व बोध और लोक मर्यादा की रक्षा के भी प्रतीक थे। उनकी उपस्थिति यह दर्शाती थी कि मोक्ष और ईश्वर दर्शन कोई सरल उपलब्धि नहीं, बल्कि उसके लिए तप, शांति, संयम और योग्यता अनिवार्य है। वैकुंठ के द्वार पर उनका होना इस बात का संकेत था कि विष्णु लोक में प्रवेश तभी संभव है जब भक्त की वृत्ति पूर्णतः निर्मल हो, उसके भीतर कोई क्रोध, अहंकार या अशुद्धता शेष न हो, क्योंकि वैकुंठ की ऊर्जा अत्यंत शुद्ध, स्थिर और दिव्य मानी गई है। जया विजया को ब्रह्मांड के उन दुर्लभ कुछ पार्षदों में गिना जाता है जिन्हें विष्णु के सबसे निकट माना गया, इतना कि वे भगवान के विश्राम, जागरण, निर्णयों और लीला चक्र के सबसे गोपनीय क्षणों के साक्षी रहे। कहा जाता है कि उनके भीतर ऐसी दिव्य क्षमता थी कि वे किसी भी आगंतुक की ऊर्जा, मनोदशा और भावनाओं को तुरंत पहचान लेते थे और उसी आधार पर तय करते थे कि उसे प्रवेश की अनुमति देनी है या नहीं। इस कारण वैकुंठ के सभी देव, पार्षद जया, विजया का अत्यंत सम्मान करते थे और किसी भी आगंतुक को उनके बिना उनके स्थान से आगे जाने की अनुमति नहीं थी। वैकुंठ के 7 द्वारों में से प्रथम मुख्य द्वार का नियंत्रण जया और विजया के हाथों में था, जो दर्शाता है कि वे न सिर्फ शक्तिशाली थे, बल्कि भगवान विष्णु का पूर्ण विश्वास भी उन पर था। इनकी उपस्थिति स्वयं में यह बताती थी कि ब्रह्मांडीय व्यवस्था में सुरक्षा, अनुशासन और मर्यादा कितनी महत्वपूर्ण है। वास्तव में जया, विजया वैकुंठ की उस व्यवस्था का प्रमुख स्तंभ थे जो दिव्य संतुलन और आध्यात्मिक स्तर की पवित्रता बनाए रखने के लिए आवश्यक थी। इसलिए जब उनके जीवन में बाद में घटने वाली घटनाएं सामने आती हैं, तो यह समझना जरूरी है कि वे मात्र पार्षद नहीं थे, वे विष्णु की लीला चक्र में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, जिनके बिना राक्षस वध, धर्म की स्थापना और भगवान के अवतारों की गाथा अधूरी रह जाती। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये चारों ब्रह्मा के मानस पुत्र माने जाते हैं और कुमार कहलाते हैं क्योंकि इन्होंने सदियों तक ब्रह्मचर्य का पालन किया और अपनी आध्यात्मिक शक्ति से ब्रह्मांड के सबसे ऊंचे ज्ञान स्तर को प्राप्त किया। ये ऋषि इतने उच्च आध्यात्मिक दर्जे के थे कि इंद्र, वरुण जैसे देवता भी इनके सामने अत्यंत विनम्र रहते थे, क्योंकि ये न सिर्फ वेदों के ज्ञाता थे बल्कि अपनी तपशक्ति से सहज ही किसी भी लोक में प्रवेश करने में सक्षम थे। जब एक दिन ये चारों वैकुंठ में भगवान विष्णु के दर्शन के उद्देश्य से पहुंचे, तो वैकुंठ की शांति, प्रकाश और दिव्य वातावरण देखकर उनके भीतर और भी अधिक उत्साह उत्पन्न हुआ, क्योंकि विष्णु दर्शन को आध्यात्मिक यात्रा का सर्वोच्च फल माना गया है। लेकिन वैकुंठ के मुख्य द्वार पर जया और विजया खड़े थे, जिनका कर्तव्य था कि बिना अनुमति किसी को भीतर प्रवेश न करने दें। पुराणों में वर्णित है कि उस समय विष्णु योग निद्रा में थे और जया, विजया को आदेश था कि किसी को डिस्टर्ब न किया जाए। जब कुमार वहां पहुंचे तो वे बालक सदृश दिखते थे और उनका अत्यंत शांत, मासूम स्वरूप देखकर किसी को भी यह आभास नहीं हो सकता था कि उनके भीतर योग शक्ति और ज्ञान का अथाह समुद्र है। जया, विजया ने उन्हें रोका, संभवतः इस कारण कि वे नियम के अनुसार किसी को भी बिना भगवान की अनुमति प्रवेश नहीं लेने देते थे।
लेकिन कुमारों ने इसे अपना अपमान माना, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में शायद ही कोई ऐसा स्थान था जहां उन्हें प्रश्न पूछकर रोका गया हो। वे स्वयं वेद ज्ञान के चलायमान स्वरूप माने जाते थे, और उनका अहंकार नहीं बल्कि उनका आध्यात्मिक स्तर इतना ऊंचा था कि उन्हें लगा कि उनके इरादों को पहचानना किसी भी दिव्य रक्षक का कर्तव्य था। इसी क्षण जया विजया का कठोर व्यवहार, उनका संदेहपूर्ण स्वर और उनका प्रवेश रोकने का निर्णय कुमारों को धिक्कार जैसा प्रतीत हुआ। पुराणों में कहा गया है कि यह पूरी घटना एक क्षणिक गलतफहमी थी। द्वारपालों ने अपने कर्तव्य को प्राथमिकता दी, जबकि कुमारों ने इसे अभिमान का रूप माना। इसी एक क्षण में वातावरण में एक विचित्र तनाव फैल गया। वैकुंठ जैसा शुद्ध लोक भी पहली बार किसी गंभीर क्रोध के कंपन से भर उठा। कुमारों ने कहा कि तुम दोनों अहंकार से भरे हुए हो, और जो व्यक्ति अहंकार से प्रेरित होकर आचरण करता है उसे वैकुंठ जैसे पवित्र लोक में रहने का अधिकार नहीं है। यही वाक्य वह टर्निंग पॉइंट बना जिसने विष्णु की पूरी लीला को अगले युगों तक प्रभावित किया। कुमारों ने क्रोध में आकर जया विजया को श्राप दे दिया कि वे वैकुंठ से गिरकर मृत्युक लोक में असुर के रूप में जन्म लें। जैसे ही यह श्राप उच्चारित हुआ, पूरी दिव्य धरा पर सन्नाटा छा गया, क्योंकि वैकुंठ में क्रोध, श्राप या दुख जैसी ऊर्जा का प्रवेश होना अत्यंत दुर्लभ है। जया विजया स्तब्ध रह गए। उनके भीतर न कोई विद्रोह था, न कोई अहंकार, केवल पश्चाताप की अग्नि थी कि वे ऋषियों के वास्तविक स्वरूप को पहचान नहीं पाए। इस एक घटना ने ब्रह्मांड की दिशा बदल दी, क्योंकि विष्णु को अब अपने सबसे प्रिय भक्तों को उनके श्राप से मुक्त कराने के लिए स्वयं पृथ्वी पर अवतार लेना था। यह वही क्षण था जिसने आगे चलकर हिरण्यकशिपु, रावण और शिशुपाल जैसे महाकाय पात्रों को जन्म दिया, और विष्णु अवतारों की पूरी कहानी इनके इर्द गिर्द आकार लेनी शुरू हुई। जया विजया को मिला श्राप पहली नजर में दंड जैसा लगता है, लेकिन पुराणों में इसे ब्रह्मांड का दुर्लभतम निर्णय कहा गया है, क्योंकि इसमें दंड और वरदान दोनों एक साथ छिपे हुए थे। जब कुमारों ने क्रोध में श्राप दिया कि जया विजया मृत्युक लोक में जन्म लेकर असुर बनेंगे, तो वैकुंठ में हलचल मच गई। लेकिन भगवान विष्णु के प्रकट होने के बाद इस घटना की गहराई सामने आई। विष्णु ने स्वयं कहा कि यह श्राप वास्तव में उनकी लीला का हिस्सा है, क्योंकि वे लंबे समय से पृथ्वी पर अवतार लेने की तैयारी कर रहे थे ताकि अधर्म के अत्याचार को समाप्त कर सकें। परंतु यदि वे स्वयं पृथ्वी पर अवतार ले भी आते तो कोई ऐसा शक्तिशाली विरोधी आवश्यक था जो उनकी दिव्य शक्ति के योग्य हो, जिसकी शक्तियां इतनी तीव्र हों कि अवतार लीला का उद्देश्य पूरा हो सके। और ऐसा कोई भी असुर, राक्षस या दानव वैकुंठ में उत्पन्न नहीं हो सकता था। दिव्य लोक में रहने वाले जीवों में वह अहंकार, शक्ति पिपासा या प्रलयकारी उग्रता नहीं होती जिसकी आवश्यकता पृथ्वी पर बड़े धर्म युद्धों के लिए पड़ती है। इसलिए विष्णु ने स्पष्ट कहा कि यह श्राप वास्तव में एक रूपांतरित वरदान है, क्योंकि जया विजया उनके अत्यंत प्रिय भक्त थे, और केवल वही इतने महान योद्धा बन सकते थे जो विष्णु के अवतारों को भी चुनौती दे सकें। यही कारण था कि विष्णु ने उन्हें दो विकल्प दिए। पहला, 7 जन्म तक मेरे परम भक्त बनकर पृथ्वी पर जन्म लो, और दूसरा, 3 जन्म तक मेरे परम शत्रु बनकर अवतारों से मोक्ष प्राप्त करो। पुराणों में वर्णित है कि जया विजया ने दूसरा मार्ग चुना, क्योंकि भक्त रूप में 7 जन्म लेना उनके लिए असहनीय लंबी दूरी थी। वे अपने प्रभु से दूर रहकर इतने लंबे समय तक अलगाव सहन नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने शत्रु का मार्ग चुना। शत्रु का जन्म लेना उनके लिए कठिन था, लेकिन इसका अंत तेज था और विष्णु से पुनर्मिलन शीघ्र था। यह निर्णय ब्रह्मांडीय दृष्टि से अत्यंत विचित्र था। कोई भक्त अपने भगवान का शत्रु बनने का मार्ग चुन रहा है। लेकिन यही इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य है, द्वैत का सिद्धांत, ब्रह्मांडीय संतुलन और विष्णु की लीला को पूर्ण करने का चक्र। जब कोई अवतार धरा पर प्रकट होता है तो वह केवल शांतिपूर्ण शिक्षा देने के लिए नहीं आता, बल्कि धर्म के पक्ष में अधर्म का विनाश करने के लिए आता है।
और इस विनाश को सार्थक बनाने के लिए ऐसे विरोधियों की आवश्यकता होती है जो अपार शक्ति, साहस, बुद्धि और संकल्प रखते हों। जया विजया का असुर के रूप में जन्म लेना दरअसल धर्म और अधर्म के शाश्वत संतुलन का प्रतीक था। धर्म तभी चमकता है जब अधर्म अपने चरम पर हो, प्रकाश तभी दिखता है जब अंधकार गहरा हो, और इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए विष्णु स्वयं अपने भक्तों को इस भूमिका में भेज रहे थे। इसलिए यह श्राप दंड नहीं था, बल्कि वह चाबी था जिसने आगे आने वाले युगों के 3 महान युद्धों, 3 महान असुरों और 3 महान अवतारों नृसिंह, राम और कृष्ण की लीला को जन्म दिया। इस घटना के बाद पूरा लोक समझ गया कि ब्रह्मांड में होने वाली हर घटना सही रूप में श्राप, दुख या गलती दिखाई दे सकती है, लेकिन दिव्य दृष्टि से वह केवल उस विशाल योजना का हिस्सा होती है जिसे सामान्य चेतना समझ ही नहीं सकती। यही कारण है कि इस श्राप को महापुराणों में छिपा हुआ वरदान कहा गया है, क्योंकि इसने न सिर्फ विष्णु के अनेक अवतारों का मार्ग प्रशस्त किया बल्कि स्वयं जया विजया के मोक्ष का सबसे तेज रास्ता भी बना दिया। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का जन्म जया विजया के पहले जन्म के रूप में तब हुआ जब उन्होंने 3 बार असुर बनने का विकल्प चुना था, और यह वही जन्म था जिसने विष्णु को अपने सबसे उग्र और अद्वितीय अवतार वराह और नृसिंह लेने के लिए विवश किया, क्योंकि इन दोनों भाइयों की शक्ति, अहंकार और तपस्या उस स्तर तक पहुंच गई थी जहां पूरा ब्रह्मांड असंतुलित होने लगा था। हिरण्याक्ष ने तो अपनी अपार शक्ति और तप से इतना पराक्रम हासिल कर लिया था कि उसने पृथ्वी को ही पाताल लोक में खींच लिया, जिससे सृष्टि का चक्र रुक गया। ऋषि मुनियों के यज्ञ ठप हो गए और जीवन का अस्तित्व संकट में पड़ गया। इसलिए विष्णु को वराह अवतार लेना पड़ा ताकि न केवल पृथ्वी को उसके स्थान पर वापस स्थापित किया जाए, बल्कि यह भी दिखाया जाए कि ब्रह्मांड का संतुलन किसी भी एक असुर के अहंकार से डगमगा नहीं सकता। इसी तरह हिरण्यकशिपु का उदय ब्रह्मांड में भय और अत्याचार का ऐसा रूप लेकर आया जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। उसने तपस्या करके ऐसा वरदान ले लिया था कि न देवता, न दानव, न पशु, न मनुष्य, न दिनन रात, न अंदरन बाहर, न किसी अस्त्र शस्त्र से वह मारा जा सके, और इस वरदान ने उसे लगभग अवध्य बना दिया, जिससे अधर्म का विस्तार इतनी तेजी से होने लगा कि तीनों लोकों में भय फैल गया। देवता छिपने को मजबूर हुए और ऋषिमुनियों की तपस्थलियों को भी उसने नष्ट करना शुरू कर दिया। उसके अत्याचार का सबसे भयानक रूप तब देखने को मिला जब उसने अपने ही पुत्र प्रहलाद को, जो विष्णु का महान भक्त था, अनगिनत बार मारने का प्रयास किया। पहाड़ से गिराना, जंगली हाथियों द्वारा कुचलवाना, विष पिलाना, आग में जलाना, लेकिन जब प्रहलाद हर बार नारायण का नाम लेकर सुरक्षित बच जाता, तब हिरण्यकशिपु का क्रोध और पागलपन चरम सीमा पर पहुंच गया, और यही वह क्षण था जब विष्णु को उसे रोकने और ब्रह्मांड में संतुलन बहाल करने के लिए नृसिंह अवतार लेना पड़ा। यह अवतार उन सभी परिस्थितियों का उत्तर था जिन्हें हिरण्यकशिपु ने असंभव बनाया था। नृसिंह न पूरी तरह मनुष्य थे न पशु, वे अस्त्र शस्त्र का उपयोग नहीं कर रहे थे। उन्होंने हिरण्यकशिपु को दिन और रात के संधिकाल में मारा, महल के बाहर नहीं बल्कि दालान की चौखट पर, और इस प्रकार ब्रह्मांड ने विटनेसिंग किया कि चाहे असुर कितने ही शक्तिशाली क्यों न हो जाए, सृष्टि के नियमों से ऊपर उठकर कोई भी स्वयं को ईश्वर से बड़ा नहीं साबित कर सकता। यही वह कारण था कि विष्णु के इन 2 अवतारों की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि जया विजया के असुर रूप न केवल शक्ति में अद्वितीय थे, बल्कि उनकी उपस्थिति स्वयं ईश्वरीय योजना का वह बिंदु थी जहां उन्हें रोकना और उनके माध्यम से धर्म की श्रेष्ठता स्थापित करना अनिवार्य हो गया था। इसलिए हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का अंत केवल 2 राक्षसों का वध नहीं था, बल्कि वह क्षण था जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को यह संदेश दिया कि जब अहंकार चरम पर पहुंचकर सृष्टि को ही चुनौती देता है, तब विष्णु किसी भी रूप में प्रकट होकर धर्म और ब्रह्मांडीय संतुलन की रक्षा अवश्य करते हैं। और यही जया विजया के पहले जन्म का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य था, जिसने आगे आने वाली सारी लीला की दिशा तय कर दी। रावण कुंभकर्ण का जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी।
यह ब्रह्मांडीय संतुलन को बनाए रखने के लिए लिया गया वह दूसरा रूप था जिसमें विष्णु के द्वारपाल जया और विजया को फिर से असुर लोक में जन्म लेना पड़ा, क्योंकि उन्हें अपने श्राप के दूसरे विकल्प 3 जन्म राक्षस रूप में और भगवान द्वारा वध को पूरा करना था। इस जन्म में जया बने रावण और विजया बने कुंभकर्ण, और दोनों का जन्म ब्रह्मर्षि विश्रवा तथा दानवों की कुलवधु कैकसी से हुआ, जिससे उनका वंश आधा दिव्य और आधा दैत्य बना, जो उनकी शक्ति का सबसे बड़ा कारण था। रावण को जन्म से ही अद्वितीय बुद्धि, वेदों का ज्ञान, संहिता शास्त्रों पर पकड़ और संगीत में महारत प्राप्त थी, लेकिन साथ ही उसकी महत्वाकांक्षा, अहंकार और शक्ति की भूख निरंतर बढ़ती गई, जो उसे उस मार्ग पर ले जा रही थी जहां उसका सामना दिव्य धर्म से होना तय था। कुंभकर्ण भी विशालकाय शरीर, अतुलित शक्ति और युद्धकला में अद्भुत था, लेकिन उसका जन्म के समय इंद्रासन मांगते मांगते निद्रासन प्राप्त करना कोई मजाक नहीं था। यह इस बात का संकेत था कि उसकी ऊर्जा यदि मुक्त हो गई तो देवलोक के लिए खतरा अत्यधिक बढ़ सकता है, इसलिए उसकी शक्ति पर प्रकृति ने एक नियंत्रित ताला लगा दिया। दोनों भाइयों की तपस्या, शक्ति और शासन ने लंकापुरी को उस समय की सबसे उन्नत, सुव्यवस्थित और समृद्ध राजधानियों में बदल दिया, जहां सोने के महल, उन्नत सेना, वायु मार्गों के यान और रणनीतिक किलेबंदी जैसी बातें ग्रंथों में दर्ज हैं। परंतु यह शक्ति तभी विनाश का कारण बनी जब रावण ने मर्यादा, धर्म और सीमाओं का उल्लंघन किया, विशेषकर सीता हरण के समय। यही वह मोड़ था जहां ब्रह्मांड का समीकरण एक बार फिर संतुलन साधने की मांग कर रहा था, क्योंकि रावण का अहंकार उस बिंदु पर पहुंच चुका था जहां कोई भी साधारण शक्ति उसे रोक नहीं सकती थी। इसलिए विष्णु को राम रूप में अवतार लेना पड़ा, एक ऐसा अवतार जो मानव मर्यादा के सबसे ऊंचे आदर्श को स्थापित करता है। राम और रावण का युद्ध सिर्फ 2 सेनाओं का संघर्ष नहीं था, यह धर्म बनाम अधर्म, मर्यादा बनाम अहंकार और सृष्टि के नियम बनाम अनकंट्रोल्ड एम्बिशन की निर्णायक भिड़ंत थी। रावण का अंत हो गया, लेकिन कुंभकर्ण की मृत्यु और उसके अंतिम शब्दों में जो सत्य था वह इस कहानी को और गहरा बनाता है। वह जानता था कि यह संघर्ष कॉस्मिक साइकिल का हिस्सा है और उनका इस जन्म का लक्ष्य पूरा होने वाला है। जैसे ही राम के हाथों रावण कुंभकर्ण का वध हुआ, वैसे ही जया, विजया के दूसरे असुर रूप का श्राप पूरा हो गया और वे अपने अगले और अंतिम जन्म के लिए तैयार हुए। यह पूरा प्रसंग दर्शाता है कि विष्णु अपने भक्तों का वध दंड के रूप में नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय योजना को पूरा करने के लिए करते हैं। जहां जया, विजया चाहे असुर बनकर जन्म लेते हैं, लेकिन उनकी आत्मा हमेशा भगवान से जुड़ी रहती है और उनका वध एक्चुअली उनकी मुक्ति का माध्यम बनता है। जया विजया के श्राप का तीसरा और अंतिम चरण कलियुग के प्रारंभिक समय से ठीक पहले द्वापर युग में पूरा होता है, जब दोनों ने शिशुपाल और दंतावाकरा के रूप में जन्म लिया। यह वह जन्म था जिसमें उनकी दैत्य ऊर्जा कम थी, लेकिन उनका अहंकार और विरोध सबसे उग्र रूप में दिखाई देता है, क्योंकि इस जन्म में उनकी भूमिका युद्ध जितनी शारीरिक नहीं बल्कि धर्म अधर्म के वैचारिक संघर्ष को दर्शाती है। शिशुपाल का जन्म चेदी नरेश दम्भोश के यहाँ हुआ और जन्म के समय ही उसकी 3 आँखें और 4 भुजाएं थीं। यह देखकर सभी भयभीत थे, लेकिन तभी एक भविष्यवाणी हुई कि जिस व्यक्ति के स्पर्श से उसका यह विकृत स्वरूप सामान्य हो जाएगा, वही अंत में उसका वध करेगा। जब बालक को कृष्ण ने गोद में लिया तो उसका स्वरूप सामान्य हो गया, इसलिए शुरुआत से ही यह तय हो चुका था कि कृष्ण ही उसका अंत होंगे। शिशुपाल और कृष्ण रिश्तेदार भी थे, लेकिन जन्म से ही शिशुपाल के अंदर कृष्ण के प्रति एक विचित्र प्रकार का रोष और ईर्ष्या थी, और यही भाव उसे विनाश की ओर ले गया। शिशुपाल का जीवन इस बात का उदाहरण है कि जब व्यक्तिगत अहंकार बढ़ता है तो व्यक्ति स्पष्ट सत्य को भी नकार देता है। कृष्ण ने उसे 100 अपराधों की छूट दी थी। यह कोई सांकेतिक संख्या नहीं थी, यह दर्शाता है कि ईश्वर भी दंड देने से पहले सुधार का पर्याप्त अवसर देते हैं। परंतु जब राजसूय यज्ञ में, जहां धर्म और राज्य मूल्यों की सर्वोच्च सभा बैठी थी,
शिशुपाल ने अत्यधिक अपमानजनक भाषा में कृष्ण को लक्ष्य बनाकर निरंतर अपराध किए। तब उसके 100 अपराध पूरे हो चुके थे और कृष्ण का सुदर्शन चक्र उसके शरीर से सिर को अलग कर देता है। यह दृश्य सिर्फ शारीरिक वध नहीं था। जैसे ही उसका सिर गिरा, उसकी आत्मा प्रकाश बनकर कृष्ण के चरणों में विलीन हो गई। यह प्रमाण है कि वह वास्तव में जया की अंतिम मुक्त होती आत्मा थी, जिसने 3 जन्मों का चक्र पूर्ण किया। दूसरी ओर दंतावाकरा, जो विजया का अंतिम जन्म था, कृष्ण के प्रति प्रत्यक्ष विरोध का प्रतीक था। वह ककुदमी का पुत्र था और शूरसेन वंश से जुड़ा था, परंतु उसका गुस्सा, कड़वाहट और प्रतिशोध शिशुपाल की मृत्यु के बाद और तीव्र हो गया। उसने युद्ध में सीधे कृष्ण को चुनौती दी और यह युद्ध हथियारों से अधिक आत्माओं की अंतिम परीक्षा जैसा था। दंतावाकरा का युद्ध इतना उग्र था कि कहा जाता है कि उसकी एक एक प्रहार में असाधारण शक्ति थी, लेकिन कृष्ण ने उसे अपने गदा प्रहार से परास्त किया। यह दर्शाता है कि चाहे विरोध कितना भी प्रबल क्यों न हो, जब ईश्वरीय योजना पूरी होनी हो तो कोई भी इसे रोक नहीं सकता। जैसे ही दंतावाकरा मरा, उसकी आत्मा भी कृष्ण में विलीन हो गई और इस प्रकार विजया भी श्राप से मुक्त होकर अपने वास्तविक स्वरूप में लौट आया। इस प्रसंग का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि विजया अपने तीनों जन्मों में भगवान के विरोधी बने, लेकिन उनका संघर्ष वास्तव में ईश्वरीय नाटक का हिस्सा था, जहां उनका वध शत्रु का नाश नहीं बल्कि भक्त की मोक्ष यात्रा थी। कृष्ण द्वारा शिशुपाल और दंतावाकरा का अंत कोई व्यक्तिगत युद्ध नहीं था, यह कॉस्मिक जस्टिस था, श्राप का अंतिम अध्याय था और ब्रह्मांडीय संतुलन की पुनर्स्थापना थी। जैसे ही दोनों का वध हुआ, उसी क्षण उनका चक्र पूरा हुआ और वे वापस वैकुंठ लौटकर अपने मूल स्थान भगवान विष्णु के मुख्य द्वारपाल बन गए। जया विजया की कहानी का सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि आखिर क्यों भगवान विष्णु ने अपने ही प्रिय भक्तों को 3 जन्मों तक अपने हाथों से मारने का निर्णय लिया। यह प्रश्न साधारण नहीं है। यह हिंदू दर्शन, वैदिक ज्ञान, समय के चक्र, आत्मा के विकास और ईश्वर भक्त संबंधों को समझने की सबसे गहरी कुंजी है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि श्राप वास्तव में दंड नहीं था, यह एक आध्यात्मिक नीति थी जिसे स्वयं विजया ने स्वीकार किया था, क्योंकि जब सनकादि ऋषियों ने उन्हें 2 विकल्प दिए, 7 जन्मों तक भगवान के भक्त बनकर जन्म लो या 3 जन्मों तक भगवान के शत्रु बनकर जन्म लो और सीधे वैकुंठ लौट आओ, तो उन्होंने छोटा रास्ता चुना। परंतु यह निर्णय केवल जल्दी लौटने की इच्छा नहीं थी, यह उनके आत्मबल, उनके ईश्वर प्रेम और उनकी भूमिका को समझने की क्षमता का परिणाम था। भक्त का जीवन लंबा होता, परंतु शत्रु का जीवन भयंकर संघर्षों से भरा होता। फिर भी उन्होंने ये कठिन जन्म चुने क्योंकि वे भगवान से लंबे समय तक दूर नहीं रहना चाहते थे। यही पहला आध्यात्मिक कारण है, वियोग जितना छोटा हो सके उतना बेहतर। परंतु इसका दूसरा और गहरा कारण है, ईश्वर की योजना में संघर्ष का भी एक उद्देश्य होता है। विष्णु ने उन्हें मारने का निर्णय इसलिए नहीं लिया कि वे शत्रु बने, बल्कि इसलिए कि ब्रह्मांड की व्यवस्था में उन्हें वे स्थान भरने थे जहां अत्यधिक शक्ति वाले असुरों की जरूरत थी, जिससे लोकों में धर्म की पुनर्स्थापना हो सके। विष्णु के अवतारों का मुख्य सिद्धांत ही है धर्म की रक्षा और अधर्म का विनाश। लेकिन क्या होगा यदि समय के उस मोड़ पर कोई भी पर्याप्त शक्तिशाली अधर्मी उपलब्ध ही न हो? तब सत्य का परीक्षण अधूरा रह जाएगा। इसलिए विजया ने स्वयं उस भूमिका को निभाया जिससे विष्णु के अवतार वराह, नरसिम्हा, रमा और कृष्ण अपनी अत्यधिक शक्तियों का उपयोग करके धर्म को पुनर्स्थापित कर सकें। इस तरह शत्रु बनना भी एक सेवा थी, न कि केवल अपराध। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक कारण यह है कि भगवान और भक्त का संबंध केवल प्रेम, भक्ति और आराधना में नहीं बंधा होता, बल्कि लीला और ब्रह्मांडीय संतुलन में भी बंधा होता है। विष्णु ने विजया को मारने का चुनाव किया क्योंकि यह उनके अवतारों की लीला का हिस्सा था।
अगर भगवान उन्हें मारे बिना उनके जन्मों को पूरा कर देते तो त्रिलोक में चल रहे असंतुलन, हिरण्यकशिपु का आतंक, रावण की अत्याचारी सत्ता या शिशुपाल का अपमान का अंत नहीं हो पाता। इसलिए विष्णु का यह निर्णय वास्तव में वध नहीं था, बल्कि मोक्ष का द्वार खोलना था। उनका वध उस क्षण हुआ जब उनका पाप भार समाप्त हो चुका था, और जैसे ही सुदर्शन चक्र या भगवान के प्रहार ने उनके शरीर को छोड़ा, उनकी आत्माएं उसी क्षण भगवान के चरणों में विलीन हो गईं। यह विलय दंड नहीं, बल्कि घर लौटने जैसा था। चौथा कारण यह है कि हिंदू दर्शन में विरोध भी एक प्रकार की भक्ति माना गया है। शत्रु रूप में भी जया विजया का ध्यान एक ही दिशा में लगा हुआ था, विष्णु पर। भले ही वह क्रोध में था, ईर्ष्या में था, अहंकार में था, लेकिन उनका संपूर्ण मन एक ही ऊर्जा पर केंद्रित था। भक्त जिन भावों से भगवान को याद करता है, शत्रु प्रतिकूल भावों से ही सही, लेकिन दिव्य ऊर्जा से घिरे रहना आत्मा की गति को बढ़ाता है। यही कारण है कि उन्होंने 3 जन्म चुन लिए, क्योंकि शत्रु होने पर भी ईश्वर की ओर खिंचाव कटता नहीं है, वह और बढ़ जाता है। अंत में असली आध्यात्मिक सच यही है कि विष्णु ने विजया को मारा नहीं, उन्हें मुक्त किया। वध केवल बाहरी रूप है, आत्मा का घर लौटना ही उनका वास्तविक उद्देश्य था। 3 जन्मों की यह यात्रा दिखाती है कि ईश्वर अपने भक्तों के साथ खेल नहीं करते, बल्कि उन्हें चुनौतियां देकर ऊंचा उठाते हैं। श्राप यहाँ दंड नहीं था, यह तेज मोक्ष पाने की राह थी। भगवान विष्णु ने हमेशा अपने भक्तों को वापस अपनी शरण में लाया, चाहे वे किसी भी रूप में जन्म लें, भक्त, शत्रु या द्वारपाल। जया विजया के 3 जन्मों का रहस्य केवल पुराणों की कथा नहीं है, बल्कि यह पूरे ब्रह्मांड के चक्र, समय की गति, कर्म के सिद्धांत, आत्मा की यात्रा और भगवान की लीला को समझने का सबसे गहरा आध्यात्मिक सूत्र है। हिंदू दर्शन कहता है कि ब्रह्मांड निरंतर निर्माण, पालन और संहार के चक्र से गुजरता है, और हर युग में चेतना का स्तर बदलता है। सत्ययुग में शुद्धता सबसे अधिक, त्रेतायुग में थोड़ी कम, द्वापर में और घटती हुई, और कलयुग में न्यूनतम। जया विजया के 3 जन्म इन्हीं युगों की ऊर्जा और चेतना को प्रतिबिंबित करते हैं। पहले जन्म में वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने। यह सत्ययुग के अंतिम चरण की वह अवस्था थी जहां अहंकार, तपस्या, शक्ति और ब्रह्मांडीय संतुलन की लड़ाई चरम पर थी। यह जन्म अहंकार बनाम दिव्यता का प्रतिनिधित्व करता है, जहां असुर अतुलनीय शक्ति रखते थे, लेकिन उन्हें ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकारने में कठिनाई थी। यह दर्शाता है कि सत्ययुग में भी संघर्ष संभव है, पर संघर्ष का स्वरूप आध्यात्मिक ऊंचाई से जुड़ा होता है। दूसरा जन्म रावण, कुंभकर्ण के रूप में त्रेतायुग में हुआ, जहां धर्म और अधर्म का संतुलन अलग ढंग से काम कर रहा था। यह युग कर्म, कर्तव्य, नीति और शक्ति के बीच खिंचाव का युग था। इस जन्म में जया विजया की अहंकार ऊर्जा शक्ति, ज्ञान और वरदानों के घमंड के रूप में प्रकट हुई। यह जन्म ब्रह्मांडीय चक्र में उस चरण को दर्शाता है जब चेतना उच्च थी, पर अहंकार और सत्ता की भूख बढ़ने लगी थी। रावण ब्रह्मांडीय ज्ञान में अत्यंत उन्नत था, परंतु अपनी शक्ति का उपयोग धर्म की रक्षा के बजाय अहंकार की पूर्ति में करता था। यह त्रेतायुग का ज्ञान बनाम विवेक संघर्ष दर्शाता है। तीसरा जन्म शिशुपाल, दंतवक्र के रूप में द्वापर युग में हुआ, जहां मानवीय कमजोरियां, राजनीति, ईर्ष्या, अपमान और सामाजिक जटिलताएं चरम पर थीं। इस जन्म में उनके भीतर की विकृति असुर शक्ति की तरह विशाल न होकर मानवीय रूप में सूक्ष्म और मनोवैज्ञानिक थी। यह दर्शाता है कि ब्रह्मांड के चक्र में हर युग के साथ नकारात्मक ऊर्जा की प्रकृति बदलती है। सत्ययुग में यह दैत्य रूप, त्रेता में राक्षसी रूप और द्वापर में राजनैतिक व व्यक्तिगत रूप में परिवर्तित हो जाती है। परंतु इन तीनों जन्मों में एक अदृश्य आध्यात्मिक धागा समान रहा। इनका उद्देश्य भगवान के अवतारों को पृथ्वी पर विशिष्ट कार्य, धर्म की स्थापना और ब्रह्मांडीय संतुलन की पुनर्स्थापना के लिए आवश्यक परिस्थितियां प्रदान करना। अब इसका सबसे गहरा मेटाफिजिकल अर्थ यह है कि जया
विजया ब्रह्मांड के चक्र में कैटलिस्ट्स ऑफ एवोल्यूशन बने। हर युग में उनकी उपस्थिति ने भगवान के अवतारों को प्रकट होने का कारण दिया। अगर असुर न हो तो अवतार क्यों आए? उनका जन्म उस डिवाइन मैकेनिज्म का हिस्सा था जिसके बिना अवतारों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। यह ब्रह्मांडीय योजना का वह सटल डायमेंशन है जहां बुराई भी ईश्वर की इच्छा को पूरा करने का माध्यम बनती है। इससे यह सिद्ध होता है कि ब्रह्मांड में कुछ भी बिना उद्देश्य के नहीं होता। हर जन्म ने समय चक्र की ऊर्जा को प्रतिबिंबित किया। सत्ययुग में महाबली असुर, त्रेता में वरदान संपन्न शासक और द्वापर में मनोवैज्ञानिक दुष्टता। तीनों जन्मों का एक और मेटाफिजिकल रहस्य यह है कि आत्मा की चेतना युगों के साथ केवल नीचे या ऊपर नहीं जाती, बल्कि विभिन्न रूपों में अपनी भूमिका निभाती है। जया विजया ने अधर्म का रूप लेकर भी धर्म की रक्षा में योगदान दिया। यह ब्रह्मांड के संतुलन का वह सिद्धांत है जहां अधर्म भी अंततः धर्म के हाथ में एक उपकरण बन जाता है। इसलिए विष्णु का श्राप वास्तव में एक कॉस्मिक कॉन्ट्रैक्ट था, एक ऐसा अनुबंध जहां भक्त और भगवान दोनों जानते थे कि यह संघर्ष संहार नहीं बल्कि मोक्ष की तैयारी है। इन 3 जन्मों के माध्यम से पुराण यह संदेश देता है कि ब्रह्मांड का चक्र केवल समय का प्रवाह नहीं बल्कि चेतना की एवोल्यूशन है, जहां हर युग में अच्छाई बुराई की प्रकृति, संघर्ष का स्वरूप और दिव्य हस्तक्षेप की विधि बदलती रहती है। इस पूरे मेटाफिजिकल ताने बाने में जया विजया वह धुरी हैं जिस पर अवतारों की लीला घूमती है। अंततः इन 3 जन्मों का आध्यात्मिक महत्व यही है कि ब्रह्मांड में हर घटना, चाहे वह श्राप लगे, युद्ध हो, वध हो या जन्म, उस दिव्य योजना का हिस्सा है जहां आत्मा हमेशा अंत में अपने स्रोत, अपने भगवान, अपने वैकुंठ की ओर लौटती है। जया विजया की वापसी और उनके श्राप का वास्तविक अर्थ तभी समझ में आता है जब हम पुराणों की कथाओं को केवल कहानी नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय नियमों, आत्मा की यात्रा, कर्म के सिद्धांत और विष्णु की लीला के बड़े ढांचे में देखते हैं, क्योंकि सतही रूप से यह घटना दंड जैसी लग सकती है। एक श्राप जिसने वैकुंठ के सर्वोच्च द्वारपालों को 3 बार पृथ्वी पर जन्म लेने और भगवान के ही हाथों मारे जाने के लिए मजबूर किया। लेकिन जब इस घटना को गहराई से समझते हैं तो यह साफ हो जाता है कि यह दंड कम और दिव्य योजना का हिस्सा ज्यादा था। पहला तथ्य यही है कि वैकुंठ में किसी भी प्रकार का क्रोध, अपमान या दंड संभव ही नहीं, क्योंकि वह स्थान निर्विकार, निर्विकल्प और पूर्ण ब्रह्मानंद का क्षेत्र है। वहां नकारात्मक भाव जन्म ही नहीं लेता। इसलिए सनत कुमार पर द्वार बंद करना और उनका क्रोधित होना मात्र आध्यात्मिक मंच तैयार करने का माध्यम था। इसका संकेत स्वयं नारायण ने दिया था। उन्होंने चारों कुमारों को शांत करते हुए कहा था कि ये मेरे अत्यंत प्रिय सेवक हैं और इनका पृथ्वी पर जाना भविष्य की लीलाओं की आवश्यक कड़ी बनेगा। यह बात स्पष्ट करती है कि भगवान स्वयं इस योजना के ज्ञाता थे। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि श्राप मिलने के बाद जया विजया को 2 विकल्प दिए गए, 7 जन्म भक्त बनकर या 3 जन्म भगवान के विरोधी बनकर वापस लौटना। यदि यह दंड होता तो विकल्प नहीं दिया जाता। विकल्प का अर्थ है यह दंड नहीं बल्कि एक डिवाइन असाइनमेंट था जिसमें उन्होंने वह मार्ग चुना जो उन्हें जल्दी अपने प्रभु के निकट लौटा सके। स्वयं द्वारपालों ने कहा था कि वे भगवान से दूर रहना सहन नहीं कर सकते, इसलिए वे वही मार्ग चुनेंगे जिसमें जल्दी वापसी संभव हो। यहाँ भाव यह है कि विरोधी बनना वास्तव में बुरा बनना नहीं बल्कि भगवान की लीला में भूमिका निभाना था। तीसरा पक्ष यह है कि नारायण के हर अवतार के मुख्य उद्देश्य में अधर्म का विनाश आवश्यक बताया गया है। परंतु प्रश्न उठता है, अधर्म का प्रतिनिधि कौन बनता? राक्षस, असुर, दानव, ये सब किसी आत्मा के माध्यम से ही प्रकट होते हैं। जया विजया का पृथ्वी पर उतरना इसी दिशा में ब्रह्मांडीय योजना का हिस्सा था। उनका अधर्म कोई आत्मिक पाप नहीं बल्कि नियोजित भूमिका थी।
उदाहरण के लिए हिरण्यकशिपु जितने शक्तिशाली ना होते तो नरसिंह अवतार की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। रावण इतना बलवान और तपस्वी न होता तो राम अवतार उतने महत्वपूर्ण और महाकाव्यात्मक ना होता। शिशुपाल दंतवक्र इतने जटिल मनोवैज्ञानिक प्रतीक ना बनते तो कृष्ण का धर्म संस्थापन का संदेश अधूरा रह जाता। यह दर्शाता है कि भगवान के अवतारों को पृथ्वी पर आने के लिए विश्वचक्र में असुर ऊर्जा का उत्थान आवश्यक था और यह भूमिका किसी पर थोपी नहीं गई बल्कि जया विजया ने स्वयं चुनी। चौथा, जब हम पुराणों में संवाद पढ़ते हैं तो यह साफ दिखता है कि हर जन्म में भगवान स्वयं उन्हें आश्वासन देते हैं कि वे उनके ही स्वरूप हैं, वे भटके नहीं हैं। सफर केवल कर्म भूमिका का है, आत्मा का नहीं। विष्णु ने रावण से युद्ध के समय कहा था, तुम मेरे महान भक्तों में से हो, यह जन्म केवल मेरी लीला को पूर्ण करने के लिए है। इसी तरह कृष्ण ने शिशुपाल को वध करते समय कहा कि तुम्हारी मुक्ति सुनिश्चित है, क्योंकि तुम्हारा मन निरंतर मेरे ही प्रति केंद्रित रहा, भले ही विरोध के रूप में। यह बताता है कि विरोध भी भक्ति का रूप बन गया था, क्योंकि 24/7 भगवान को स्मरण में रखना ही मुक्ति का मार्ग है, चाहे प्रेम से हो या क्रोध से। पांचवा गहरा आध्यात्मिक पक्ष यह है कि श्राप वास्तव में श्राप नहीं था, बल्कि संस्कारों की शुद्धि और चेतना की विस्तार यात्रा थी। वैकुंठ में रहकर आत्मा स्थिर आनंद में होती है, पर जब वह पृथ्वी पर आती है तो वेदांत के अनुसार उसे संसार चक्र का अनुभव मिलता है, जिसमें शक्ति, दुख, मोह, अहंकार, संघर्ष और अंतः मुक्ति के मार्ग खुलते हैं। जया विजया के लिए यह यात्रा आत्मा की चेतना को और अधिक तेज, प्रखर और विशाल बनाती है। उनके हर जन्म में उनका अंत भगवान के हाथों हुआ। यह मृत्यु नहीं, शरीर त्याग के तुरंत बाद परमात्मा में पूर्ण विलय की अवस्था है। इसलिए यह यात्रा उनके लिए हानिकर नहीं, बल्कि उच्चतम आध्यात्मिक उन्नति का साधन थी। अंततः जब तीसरा जन्म पूरा हुआ और वे वैकुंठ लौटे तो भगवान ने स्पष्ट कहा, यह श्राप नहीं, मेरी इच्छा थी। संसार में अवतार लेकर मैंने धर्म की स्थापना का जो चक्र बनाया था, उसमें तुम्हारी भूमिका अनिवार्य थी। इस वाक्य से यह सिद्ध हो जाता है कि जया विजया की संपूर्ण यात्रा कॉस्मिक डिजाइन थी, जहां वे विरोधी दिखे पर वास्तव में सबसे करीबी सेवक बने रहे, क्योंकि किसी भी अवतार की लीला, धर्म की विजय तभी संभव है जब अधर्म का सामर्थ्य पर्याप्त बड़ा हो। इस प्रकार जया विजया का श्राप दंड नहीं, बल्कि दिव्य योजना का वह रहस्यमय अध्याय था जो यह बताता है कि ब्रह्मांड में नकारात्मक दिखाई देने वाली घटनाएं भी सकारात्मक दिव्य उद्देश्य पूर्ण करने का माध्यम बनती हैं। आज के कलियुग में जया विजया की यह कथा सिर्फ पुरानी पौराणिक कहानी नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संकेत है कि अहंकार, ईगो, भक्ति, डिवोशन और ब्रह्मांडीय संतुलन, कॉस्मिक बैलेंस कैसे हर युग में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जब हम देखते हैं कि द्वारपाल होते हुए भी मात्र एक क्षण के अहंकार ने उन्हें श्राप दिला दिया, तो यह समझ आता है कि जीवन में सबसे बड़ा शत्रु बाहरी दुनिया नहीं, बल्कि अंदर का अहंकार ही है, जो हमें अपनी ही गलतियों में बांध देता है। भक्ति का रास्ता तभी खुलता है जब हम स्वयं को खाली करते हैं, और यही कारण था कि जया विजया चाहे जितना भी शक्तिशाली रूप धारण करते, हर जन्म में अंत में भगवान की शरण में ही लौटते, क्योंकि उनका मूल स्वभाव भगवान का अनन्य सेवक होना था। इस कथा में एक गहरा संदेश यह भी छिपा है कि कभी कभी ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखने के लिए दिव्य आत्माओं को कठिन भूमिकाएं भी निभानी पड़ती हैं। जैसे जया विजया को आसुरी जन्म लेना पड़ा ताकि विष्णु के अवतारों का उद्देश्य पूरा हो सके और धर्म अधर्म का संतुलन स्थिर रहे। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि कर्म का चक्र अटल है, चाहे आप उच्च लोक में हो या पृथ्वी पर। किसी भी छोटे असंतुलन का प्रभाव आपके पूरे मार्ग को बदल सकता है, लेकिन भगवान की कृपा ही वह शक्ति है जो हर बार आत्मा को उसके मूल स्वरूप की ओर वापस ले जाती है। आज के समय में जब दुनिया में अस्थिरता, तनाव और मानसिक उलझनें बढ़ रही हैं,
यह कथा हमें स्मरण कराती है कि भक्ति केवल पूजा नहीं बल्कि अपने मन को विनम्र बनाना, अपने अहंकार पर विजय पाना और अपने भीतर की दिव्यता को पहचानना है। जब हम अहंकार को त्याग कर भक्ति को अपनाते हैं, तभी हमारा जीवन सही अर्थों में संतुलित होता है। और यही जया विजया का अंतिम संदेश है कि चाहे कर्म कितने भी भारी क्यों न लगें, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठोर हों, ईश्वर की योजना में हर मोड़ किसी उच्चतर सत्य की तैयारी है। और जो व्यक्ति अपने भीतर के अहंकार को जीत लेता है, वही वास्तव में ब्रह्मांडीय संतुलन को समझने की क्षमता प्राप्त करता है, क्योंकि अंत में सब कुछ पुनः उसी दिव्य स्रोत में वापस लौटता है जिससे यह संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई है।